सामवेद। सामवेद का सुबोध अनुवाद। पूर्वार्चिकः छंद आर्चिकः आग्नेयम कांडम। अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमः खंडः। हे अग्नि, हवि भक्षण करने के लिए तू आ। देवताओं को हवि देने के लिए जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा तू यज्ञ में ऋत्विज होता हुआ यज्ञ में आसन पर बैठ। जाना, गति करना, उत्पन्न करना, उपभोग करना, खाना, साफ करना, बांटना, देवताओं को हवि पहुंचाना, हवि देना, बुलाने वाला, देवों को अपने पास लाने वाला, आसन, अंतरिक्ष, जल, यज्ञ। हे अग्नि, तू सब यज्ञों में देवताओं को बुलाने वाला है और देवों ने ही तुझे मानवीय जनों के बीच में स्थापित किया है। हम सबको जानने वाले, देवों को बुलाने वाले, इस यज्ञ को उत्तम रीति से करने वाले इस अग्नि को दूत मानकर स्वीकार करते हैं। विशेष प्रकार की स्तुति से प्रसन्न हुआ, उपासकों को धन देने की इच्छा वाला, अच्छी तरह से प्रकाशित, शुद्ध और सहायतार्थ बुलाया गया यह अग्नि घेरने वाले शत्रुओं का नाश करता है। तुम्हारे अत्यंत प्रिय मित्र के समान प्रेम करने वाले, अतिथि के समान पूज्य अग्नि की धन देने वाले रथ की जैसे स्तुति की जाती है, उसी प्रकार मैं स्तुति करता हूँ। हे अग्नि, तू सभी शत्रुओं से और द्वेष करने वाले मनुष्यों से, बड़े-बड़े साधनों से हमारा संरक्षण कर। हे अग्नि, तू आ। तेरे लिए ही इस प्रकार की दूसरी स्तुतियां मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ। इन सोम रसों से तू बढ़ महान हो। हे अग्नि, यह तेरा पुत्र तेरे मन को बहुत श्रेष्ठ स्थानों से भी अपने वश में करता है। हे अग्नि, अपनी स्तुति से तेरी प्राप्ति की इच्छा करता हूँ। हे अग्नि, अथर्वा ने तुझे सब विश्व के आधार, परम भूत श्रेष्ठ पुष्कर से मथ करके प्रकाशित किया। हे अग्नि, हमारी उत्तम रक्षा के लिए निवास करने के योग्य घर हमें दे। हमें मार्ग को दिखाने वाला तू ही देव है। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंडः। हे अग्नि, हे देव, मनुष्य तुझे बल के लिए नमस्कार करते हैं, अपनी शक्ति से शत्रु का नाश करता है। हे अग्नि, सब धनों के स्वामी, हवि को ले जाने वाले, अमर दूत तथा अत्यधिक यज्ञ करने वाले अग्नि को तुम्हारे लिए मैं अपनी प्रार्थना से अनुकूल बनाता हूँ। हे अग्नि, हवन करने वाले की बहिन के समान प्रिय स्तुति तेरे गुणों को प्रकट करती हुई वायु के पास ले जाकर स्थापित करती है। हे अग्नि, प्रतिदिन रात दिन हम बुद्धिपूर्वक नमस्कार करते हुए तेरे पास आते हैं। हे स्तुति से ज्ञात होने वाले अग्नि, प्रत्येक मनुष्य के हित के लिए पूज्य दुष्टों को रुलाने वाले तेरे लिए सुंदर स्तोत्र गाए जाते हैं, उन्हें तू जान। हे अग्नि, उस उत्तम हिंसा रहित यज्ञ में संरक्षण के लिए तुझे बुलाया जाता है। हे अग्नि, तू मरुतों के साथ आ। अयाल वाले घोड़े के समान जो हिंसा रहित यज्ञ में उत्तम प्रकार प्रकाशित होने वाले तुझ अग्नि को नमस्कारों से हम वंदना करते हैं। समुद्र में रहने वाले शुद्ध अग्नि की और वह भृगु के समान तथा अपनवान के समान मैं स्तुति करता हूँ। मन लगाकर अग्नि को जलाने वाला मनुष्य अपनी श्रद्धा को प्रदीप्त करता है और सूर्य किरणों के साथ अग्नि को भी प्रज्वलित करता है। द्युलोक में जो प्रकाशित होता है, उसी प्राचीन बल से युक्त दिन के प्रकाश को लोग देखते हैं। यह दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंडः। तुम्हारे अहिंसा पूर्ण यज्ञों का नाश न करने वाले, अति श्रेष्ठ बलवान, सबको बढ़ाने वाले अग्नि के पास सेवा करने के लिए जा। अग्नि अपने तीक्ष्ण तेज से सब स्वयं खाने वाले शत्रु को नष्ट करता है। वह अग्नि हमें धन देता है। हे अग्नि, तू हमें सुखी कर। तू महान है। ईश्वर की उपासना करने वाले मनुष्य के पास जा और आसन पर बैठने के लिए तू आ। हे अग्नि, पापी और हिंसक शत्रु से हमारा संरक्षण कर और बुढ़ापे से रहित तू अपने तेजों से जला दे। हे अग्निदेव, तेरे उत्तम घोड़े हैं जो वेग से पूर्ण होकर तुझे ले जाते हैं, उनको अपने रथ में जोड़। हे शरण में जाने योग्य, प्रजाओं के पालक, सबके सहाय के लिए बुलाए गए हे अग्नि, हम तेजस्वी उत्तम वीर तेरा ही ध्यान करते हैं। यह अग्नि सबसे मुख्य स्थान पर रहने वाला है।
वह द्युलोक का उच्च भाग है और पृथ्वी का पालन करने वाला है। वही कर्मों का फल देकर सबको प्रसन्न करता है। हे अग्ने, तू हमारे इस नवीन अन्न को और गायत्री छंद में किए गए स्तोत्र को देवों में पहुंचा। उस तुझे गोपवन ऋषि ने अपनी स्तुति से उत्पन्न किया। हे शरीर के अंगों में रस रूप में रहने वाले, पवित्र करने वाले अग्ने, वह तू हमारी प्रार्थना सुन। अन्नों का स्वामी ज्ञानी अग्नि हवनीय पदार्थों को स्वीकार करता है और दानशील मनुष्य को रत्न देता है। विश्व को सूर्य दिखाने के लिए उसकी किरणें, जिससे वेद उत्पन्न हुए हैं, उस देव को अच्छी तरह धारण करती है। हिंसा रहित यज्ञ में सत्य धर्म से युक्त ज्ञान की अग्नि स्तुति कर, वह रोग नष्ट करने वाला है। हमें इच्छित सुख देने के लिए दिव्य जल कल्याणकारी हो, हमारे पीने के लिए सुखदाई हो, हमें सुख और शांति देते हुए जल प्रवाह बहे। हे सत्य के पालन करने वाले, निश्चय से किसकी बुद्धि से सम्मिलित होकर तू आनंदित होता है, जिसके कारण तेरी स्तुति ज्ञान का दर्शन करने वाली होती है। यहाँ तृतीय खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः। तुम प्रत्येक यज्ञ में और प्रत्येक स्तोत्र में बलवान अग्नि की प्रशंसा करो। हम सबको जानने वाले अमर अग्नि की प्रिय मित्र के समान प्रशंसा करते हैं। हे अग्नि, एक प्रार्थना से हमारा संरक्षण कर और दूसरी प्रार्थना से भी हमारी रक्षा कर। हे अन्न के स्वामी, तीसरी प्रार्थना से हमारा रक्षण कर। हे सबको बसाने वाले अग्नि, चौथी प्रार्थना से भी हमारा पालन कर। हे अग्निदेव, बड़ी-बड़ी ज्वालाओं से तू प्रकाशित है, शुद्ध तेज से तू प्रकाशित हो। हे तरुण, धनवान और पवित्र करने वाले देव, भरद्वाज के लिए अच्छी तरह प्रदीप्त होकर तू प्रकाशित हो। हे अग्नि, तुझमें उत्तम रीति से हवन करने वाले विद्वान तुझे प्रिय हों। जो धनवान प्रजाजनों पर शासन करते हैं, वे गायों के समूह का पालन करते हैं। हे ज्ञानी अग्निदेव, तू प्रजापालक है, राक्षसों को संताप देने वाला है। हे घर के स्वामी, तू बाहर कहीं न जाने वाला, घर में ही रहने वाला महान है और द्युलोक का रक्षण करने वाला है। हे अमर अग्निदेव, उषा से प्राप्त होने वाले विलक्षण धन को दानशील आदमी को दे। हे सर्वज्ञ अग्नि, तू आज प्रातः काल उठने वाले देवों को ले आ। हे सबको बसाने वाले अग्निदेव, तू अद्भुत शक्ति वाला है। तू अपने संरक्षा के सामर्थ्य से धनों को हमारे पास पहुंचा। तू इस धन को रथ के द्वारा लाने वाला है। तू हमारे पुत्र आदियों के लिए प्रतिष्ठा दे। हे अग्नि, हे रक्षण करने वाले, तू निश्चय से बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए तू सत्य और ज्ञानी है। हे तेजस्वी अग्नि, तेरे प्रज्वलित हो जाने के बाद ज्ञानी विप्र तेरी सेवा करते हैं। हे पवित्र करने वाले अग्नि, तू हमें प्रशंसनीय बढ़ाने वाले धन को दे। हे ज्ञान संपन्न, उत्तम नीति से मार्ग से जिसकी बहुत से लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसे उत्तम यश देने वाले धन को हमें दे। जो सब धन देता है, जो मनुष्यों में देवों को बुलाकर उन्हें आनंद देने वाला है। इस अग्नि के लिए सोम के पात्र जैसे प्रथम दिए जाते हैं, उसी प्रकार स्तोत्र दिए जाते हैं। यह चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः। इस अग्नि से बल को क्षीण न होने देने वाले, प्रिय और चेतना को देने वाले, मुख्य उत्तम और हिंसा रहित यज्ञ करने वाले, सबको ज्ञान देने वाले अमर अग्नि को मैं बुलाता हूँ, उसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। हे अग्नि, जंगलों में, भूमि में अथवा माता के गर्भ में गुप्त रूप से रहता है। मनुष्य तुझे उत्तम रीति से प्रदीप्त करते हैं। आलस्य को छोड़कर हवन करने वालों की हवियों को तू देवों तक पहुंचाता है और देवों में तू प्रकाशित होता है। धर्म के मार्गों को उत्तम प्रकार से जानने वाला अग्नि दिखने लगा है, जिसमें सब नियम किए जाते हैं। उत्तम प्रकार से प्रकट हुए आर्यों को बढ़ाने वाले अग्नि को हमारी स्तुतियां प्राप्त हों। उक्त यज्ञ में अग्नि को सबसे पहले स्थापित किया जाता है। हिंसा रहित यज्ञ में सोम कूटने के पत्थर रहते हैं, आसन भी फैलाए जाते हैं। हे मरुतों, हे ब्रह्मणस्पते, हे देवों, वेद मंत्रों के द्वारा मैं तुमसे श्रेष्ठ संरक्षण मांगता हूँ।
जिसकी ज्वालाएं प्रज्वलित हो चुकी हैं, ऐसे अग्नि की अपने रक्षण के लिए स्तोत्रों से स्तुति कर स्तोता अग्नि की धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। इस प्रसिद्ध अग्नि की मनुष्य उत्तम प्रकाश युक्त घर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रार्थना सुनने वाले अग्नि, हमारी प्रार्थना सुन। समान गति से युक्त दिव्य अग्नि के साथ मित्र और अर्यमा सवेरे जाने वाले देवों के साथ यज्ञ में आसन पर आकर बैठें। शक्ति में इंद्र के समान दिवोदास का अग्निदेव पृथ्वी माता पर अनुकूलता से प्रकाशित हुआ। उसके बाद वह अपनी श्रेष्ठता के कारण स्वर्ग के आश्रय से रहने लगा। हे अग्नि, पृथ्वी पर अथवा अत्यंत तेजस्वी द्युलोक पर अपने तेज से बढ़। हे उत्तम यज्ञ करने वाले अग्नि, अपनी वाणी से मेरे संबंधी जनों का पोषण कर। हे अग्नि, तू वन की इच्छा करने वाला है। तू जो माता के समान जलों के पास गया, वह तेरा जाना हमसे नहीं सहा गया, क्योंकि तू दूर होता हुआ भी यहीं रहता है। हे अग्नि, मननशील मनुष्य तुझे धारण करता है। प्राचीन काल से आने वाले मनुष्यों के लिए तेरी ज्योति प्रकाशित है। ज्ञानवान ऋषि के आश्रम में तू प्रकाशित होता है। यज्ञ के लिए उत्पन्न होने पर तू और अधिक प्रज्वलित किया जाता है, जिसको मनुष्य नमन करते हैं। यहाँ पंचम खंड समाप्त हुआ।